Hello students, welcome back to our online classes. Today we are going to take purchase return book. तो स्टूडेंट्स जब भी हम हमारा खरीदा हुआ स्टॉक खरीदे हुए गुड्स वापस रिटर्न कर देते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं. तो स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न करने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लाइक कि जो हमें गुड्स मिले हैं, जो हमारे पास में गुड्स डिलीवर हुए हैं वो सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर गुड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं निकली. मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि रास्ते में गुड्स डैमेज हो गया, या फिर जो हमारे पास में इनवॉइस बन के आया है, मीन्स जो बिल बन के आया है उसमें जो हमने प्राइस एग्री की थी उससे ज़्यादा अमाउंट लिखी हुई है. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम परचेज रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो जब भी अपन परचेज रिटर्न करते हैं तो दोबारा बिल नहीं बनता. ओके, इनवॉइस जो है वो दोबारा नहीं बनता. जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट बनता है, यानी जब हम स्टॉक को आए हुए गुड्स को वापस भेजते हैं तो एक डेबिट नोट के साथ में भेजते हैं, और उस डेबिट नोट में जो भी हमारी पार्टी का नेम है जिससे भी हमने गुड्स खरीदे या जिसको अपन गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, एक ही बात है, उसका नाम होता है, और पूरे जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी डिटेल होती है, और साथ में रीज़न भी लिखा हुआ होता है. जो हमारा डेबिट नोट होता है उसमें सीरियली नंबर भी होते हैं, डेट भी होती है, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रहती है और ओरिजिनल कॉपी हम सप्लायर को भेज देते हैं. ठीक है, तो अब अपन परचेज रिटर्न बुक में चलते हैं. वही सेम वैसा ही बनेगा जैसा हमने परचेज बुक बनाया था. डेट, नेम ऑफ सप्लायर, यस, इनवॉइस नंबर की जगह बस अब यहाँ पे जो फॉर्मेट में जो ये कॉलम है वो डेबिट नोट नंबर का है. उसके बाद में LF, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, CGST, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन. So we are taking illustration 5. Enter the following transaction in the purchase return book of Govind Traders, New Delhi. तो गोविंद ट्रेडर्स है, न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं. CGST और SGST की रेट जो है वो 6% है. So 2017 June 15 return goods to Radha Krishnan and Sons, New Delhi for 20,000. Trade discount was 10%. Debit note number 140. यानी हमने राधा कृष्णन एंड सन से कुछ गुड्स परचेज किए थे, तो हम उसको 20,000 के गुड्स थे जिसको अब हम रिटर्न कर रहे हैं, और उसका डेबिट नोट नंबर 140 है. सो दिस इज़ अवर फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 2017 जून 15. नेम ऑफ सप्लायर लिखते हैं राधा कृष्णन एंड सन्स. तो ये राधा कृष्णन एंड सन्स जो है ये न्यू दिल्ली की हैं. अब अपन अपने पास में कोई भी डिटेल नहीं है, मतलब हमने कितने का गुड्स किया, तो हम सीधा यहाँ पे 20,000 फिल कर देते हैं, क्योंकि हमने जो गुड्स रिटर्न किए हैं वो 20,000 के हैं. लेस कर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है, तो 10% हम लेस करेंगे. 10% 2,000 हो गया, तो गुड्स कितने के हो गए 18,000 के. ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा. CGST @6%, SGST @6%. सो 18,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 1080. तो इट विल बिकम 20,160. ये हमारी डिटेलिंग हो गई. राधा कृष्णन एंड सन्स को जो हमने गुड्स रिटर्न किया है उसकी डेबिट नोट नंबर डाल देते हैं हम 140. ठीक है, तो हमने गुड्स रिटर्न किए हैं 18,000 के. CGST SGST कितना है 1,080 रुपये, 1,080 डैश, एंड हियर द टोटल विल कम, दैट इज 20,160. ओके, now come to the next one, that is June 20. returned goods to Gopal Sons, New Delhi. अगेन न्यू दिल्ली का ही है तो CGST SGST ही लगेगा. 50,000 के गुड्स है,
एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि हमने जो हमारे पास जो गुड्स आए हैं वो जैसा हमें सैम्पल दिखाया गया था वैसे नहीं है, तो हम इन गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। 50,000 के गुड्स है, सो लेट्स रिकॉर्ड इट। सो इट इज़ जून 20 गोपालसन्स न्यू दिल्ली दिस। तो यहाँ पे हमें सीधा अमाउंट दे रखी है 50,000। ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली टैक्स ऐड कर देते हैं, CGST एंड SGST, वही 6%। तो 5 6 30, तो 3,000 टैक्स हो गया। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 56,000। इसको अपन फिल कर देते हैं। परचेज में हो जाएगा 50,000, रिटर्न में 50,000, 3,000, 3,000 टैक्स हो गया, हमारा GST हो गया, और टोटल अमाउंट हम दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ 56,000। ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं था। इसका मतलब जब हमने गुड्स खरीदे थे तब हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था, तो हम अब यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। थर्ड पॉइंट है, मतलब थर्ड ट्रांजेक्शन है 25 को। अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस 10,000। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हमने जो गुड्स खरीदे थे उसके इनवॉइस में मिस्टेक थी, जिसकी वजह से अब हम हमारे गुड्स, ये जो गुड्स हमें मिले हैं रघुवीर प्रसाद से, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। और डेबिट नोट नंबर कितना है? 145। अगेन ये न्यू दिल्ली का ही है, इट मीन्स हमें CGST और SGST ही चार्ज करना है। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इट इज़ जून 25 रघुवीर प्रसाद, ये भी न्यू दिल्ली का ही है। तो हमने इससे गुड्स खरीदे थे 10,000 के। क्योंकि न्यू दिल्ली का है, TD हमें दिया हुआ नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट CGST और SGST ऐड कर देते हैं। @6%। तो ये कितना हो जाएगा? 600 एंड 600, तो इट विल बिकम 11,200। तो इसकी डिटेलिंग हम कंप्लीट करते हैं। 10,000 परचेज रिटर्न की अमाउंट 10,000 हो गई, टैक्स 600 हो गया, 600 हो गया, और यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं 11,200। सो ये तीनों ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे जो एनालिसिस वाले कॉलम है उनकी हमें टोटल करनी है। तो इट विल बिकम टोटल। यहाँ पे हम अपने दोनों इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं, इसका 145, 141। ठीक है, अब हम टोटल कर देते हैं। जैसे अपने परचेज बुक में किया था कि डिटेल के कॉलम की कोई भी टोटल नहीं होती, तो अगेन हम डिटेल के कॉलम को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो हमारे कॉलम हैं, बाकी के जो एनालिसिस वाले कॉलम हैं हमारे डिटेलिंग वाले, उनको हम फिल कर देते हैं। ओके, सो इट विल बिकम 18 प्लस 50, दैट इज 68, 68 प्लस 10, दैट इज 78,000. Okay, so it will become 4680. This will also become 4680, and this will become 87,360. ये हमारा यहाँ का टोटल हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था जिसमें अपन ने परचेज रिटर्न बुक को प्रिपेयर किया है। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस क्या थे कि इनवॉइस नंबर की जगह हमें डेबिट नोट लिखना है और परचेज की जगह परचेज रिटर्न लिखना है। बाकी सब कुछ सेम है। जहाँ पे TD नहीं है वहाँ पे हमने TD को स्किप करके डायरेक्टली टैक्स को ऐड कर दिया है, और जहाँ पे TD है वहाँ पे हमने TD को लेस कर दिया है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है। इट इज़ सेम परचेज रिटर्न बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी, हरियाणा का ट्रेडिंग है इनका। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन CGST SGST अगेन 6% ही है। सो लेट्स डू इट। सो our first point is, that is August 4, return to Saraswati House Bhiwani 25 chairs at the rate 1800 per chair,
बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10%। तो हम सरस्वती हाउस को 25 चेयर जो कि हमने खरीदी थी 1800 रुपये पर चेयर पे, जो कि हमें अब जिसकी क्वालिटी हमें सही नहीं लग रही, तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट इस पे था 10% का। सो लेट्स रिकॉर्ड इट। So this is our format and I'm going to record here the date, that is August 4। Name of supplier क्या है हमारा? सरस्वती हाउस। That belongs to the same state, भिवानी, it is हरियाणा। डेबिट नोट नंबर हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डिटेलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं 25 चेयर्स एट द रेट ₹1800 पर चेयर, सो इट विल बिकम 45,000। लेस कर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10%, तो 45,000 का 10% 4,500, सो इट विल बिकम 40,500। ओके अब इसमें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि सेम स्टेट है, तो अगेन CGST SGST वही 6% है, तो 45,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम 2430, सो इट विल बिकम 5360 45,360। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी डिटेलिंग कर देते हैं हम। 40,500 हमारा परचेज रिटर्न है, CGST 2430 है, SGST भी 2430 है, IGST नहीं है। टोटल अमाउंट 45,360। Come to the next one now. Send back one dining table to Navneet Enterprise Karnal, also belongs to हरियाणा, क्योंकि करनाल भी एक सिटी है जो कि हरियाणा में ही आती है। और ये गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिश नहीं थे। तो एक डाइनिंग टेबल है 10,000 रुपये की और 20 चेयर है जो कि 2,000 रुपये ईच की है। ट्रेड डिस्काउंट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, और क्योंकि सेम स्टेट है तो हम CGST और SGST ही अप्लाई करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो द डेट इज़ August 12 और जो हमारे सप्लायर का नेम है वो है नवनीत एंटरप्राइज। ओके डेबिट नोट नंबर हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 डाइनिंग टेबल, सीधा उसकी अमाउंट गिवन है हमें 10,000। फिर है 20 चेयर्स at the rate ₹2,000 each, so it will become 40,000। so total amount कितनी हो गई परचेज रिटर्न की? 50,000। क्योंकि इसमें TD है नहीं, ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली टैक्स ऐड कर देते हैं CGST एंड SGST at the rate 6%, both are at the rate 6%। So 5 6 are 30, so it will become 3,000 and 3,000। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 56,000। इसको हम फिल कर देते हैं। 50,000 परचेज रिटर्न, 3,000 CGST SGST IGST नहीं है, और टोटल के कॉलम में 56,000। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। On August 20, return to Yadav and Company, पटियाला पंजाब, being not according to sample। यानी हमने कुछ गुड्स खरीदे थे पटियाला से जो पंजाब स्टेट में है, तो ये जो है ये हमारे सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं आए गुड्स, तो इनको हम रिटर्न कर रहे हैं। जिसमें 20 चेयर है जो कि 1,500 रुपये ईच की है, और 2 ड्रेसिंग टेबल है 7,500 ईच। ओके तो ये दोनों गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। सो आई एम रिकॉर्डेड हेयर August, दैट इज़ 20। हमारा जो सप्लायर का नाम है वो है यादव एंड कंपनी, और ये है पंजाब। ओके
सो हम रिटर्न कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग लिख देते हैं हम 20 chairs at the rate 1500 each, so it will become 30,000, and 3 dressing table at the rate 7,500 each, so it will become 22,500, so it will become 52,500. इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, और क्योंकि हरियाणा से पंजाब स्टेट चेंज हो चुका है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे IGST, दैट इज़ 12%. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 2 डाइनिंग टेबल्स. ओके 3 नहीं है यहाँ पे, 2 है. तो 2 डाइनिंग टेबल को हम 7,500 ईच से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बिकम 15,000. 30,000 प्लस 15,000 that will become 45,000. 45,000 का IGST हम 12% कैलकुलेट करेंगे, so it will become 5,400. तो ये जो अमाउंट हमारी आएगी that is 39,600. इसमें डिटेलिंग कर देते हैं हम. परचेज रिटर्न में 45,000, CGST SGST नहीं है हियर, 5,400 इज द IGST, और टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं 39,600. ओके, कम टू द लास्ट वन. August 28, अलाउंस क्लेम फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 5,000. तो यहाँ पे भी हम 5,000 रुपये फिर से यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं क्योंकि इनवॉइस में कोई मिस्टेक थी. तो ये लुधियाना पंजाब से है, यानी दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे IGST अप्लाई करेंगे. सो वी विल राइट हियर August 28 नवनीत एंटरप्राइज, अगेन हियर पंजाब. गुड्स हमें पता है गुड्स कितने के हैं, 5,000 के. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट अवेलेबल, सो हम डायरेक्टली IGST जो है वो ऐड कर देंगे. सो 5,000 का 12% कितना आएगा, 12 5 is 60, सो इट विल बिकम 5,600. इसकी डिटेलिंग हम करते हैं. 5,000 रुपये यहाँ आ गए, इन दोनों में अमाउंट नहीं आएगी, और 600 हमारे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं 5,600. अब August 31 को हम यहाँ की टोटल कर देंगे बिकॉज देयर आर नो मोर ट्रांजैक्शंस. सो टोटल डिटेल कॉलम की टोटल नहीं होगी, इसकी टोटल करते हैं हम. 40,500, 90,500, 95,500, एंड इट विल बिकम 1,40,500, 1,40,500. ओके, यहाँ की टोटल करते हैं. 2,430, 3,000, so it will become 5,430. It will also the same 5,430, and ये वाला जो हमारा है ये कितना हो जाएगा, 5,400 and 600, it will become 6,000, and let's do the total of this side also. It will become 1,57,360. तो ये जो है ये हमारे टोटल हो गए, और इसको हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मेट है ये आपको पेंसिल से बनाने हैं, यानी जो लाइंस है फॉर्मेट की ये पेंसिल से ही आपको प्रिपेयर करनी है. डोंट यूज़ द रेड पेन. ओके, सो these are the our total, and this was the question of our purchase return book. In our next lecture we will start one more subsidiary book, that is sales book. Okay, so be prepared for it.